आशा करते हैं अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को दिन प्रतिदिन बेहतर और मजबूत बना रहे होंगे, बहुत बेहतर तरीके से तैयारी जारी रखे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है, आज तक के जितने भी अधिनियम हैं, एक्ट आए हैं, उन सबको एक ही क्लास पे खलास करने वाले हैं हम सब। तो चलिए क्लास की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी नया वीडियो आप सब तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए पहला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम कब आया था? तो ये आया था 1970 में और ये लागू हुआ था 1971 में। तो अगर आने की बात करें तो 1970 में आया था और लागू होने की बात करें तो 1971 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, इंडियन पुलिस एक्ट। इंडियन पुलिस एक्ट कब से लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 1961 से और 1861 से, और 1861 में ही भारत परिषद अधिनियम को पास किया गया था। 1860 में भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पेनल कोड को पास किया गया था, आईपीसी को पास किया गया था, जबकि 1862 में इसे लागू किया गया था। तो दंड संहिता कब से लागू हुई थी? तो ये हुई थी 1862 से, और अगर बनी कब थी तो 1860 में बनी थी। तो चलिए इसका प्रश्न का सही जवाब हो जाता है 1861। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून सिक्योरिटी एक्ट कब लागू किया गया था? तो यह लागू किया गया था 1980 में, 1980 में, और इसको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, इसको रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून भी इसको कहते हैं, रासुका भी कहते हैं इसको। इस समय देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी और इन्होंने ही इसको बनाया था, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को। आयकर अधिनियम यानी इनकम टैक्स एक्ट कब आया था? तो ये आया था 1961 में। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट हो जाता है, और मातृत्व लाभ अधिनियम भी 1961 में ही लाया गया था। अगला प्रश्न है आपका, सूचना का अधिकार अधिनियम यानी आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 2005 में। अगला प्रश्न है आपका, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? उपभोक्ता संरक्षण की बात करें, ये हुआ था 1986 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाता है, और आपका 1986 में ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी पारित किया गया था, और बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम भी 1986 में ही पारित किया गया था। तो ये हो जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की बात करें तो ऑप्शन ए सही हो जाता है, 2013 में इसको पारित किया गया था। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम भी 2013 में भी पारित किया गया था। अगला प्रश्न आपका, शिक्षक अधिकार अधिनियम, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है भारत में कब से लागू है? तो ये लागू है 2010 से। पारित कब किया गया था? तो 2009 में इसको पारित किया गया था, लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से। अगला प्रश्न है आपका, महामारी अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? महामारी अधिनियम ये है 1897 से, 1897 को पारित किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम। हाँ, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम ये 1951 का है, और बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम कब पारित हुआ था, कब लागू हुआ था? तो ये 1951 में। इसी के तहत जो चुनाव होते हैं ना, ये जो उम्मीदवार खड़े होते हैं, इसी के तहत चुनाव में खड़े होते हैं। चलिए साथी, अगला प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब आया था? ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में आया था। ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम जो एक्ट आया था इसका, यह आया था 1969 में, और ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाता है। और 1969 में ही अर्थशास्त्र का पहला नोबेल अवार्ड भी दिया गया था, और यह पुरस्कार रैगनर फिस्क और जॉन टिनबर्गेन को मिला था। और 1969 में ही दादा साहब फाल्के की शुरुआत हुई थी, और पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार देविका रानी को दिया गया था। और 1969 में ही इसरो की स्थापना हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखना, इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी। अगला प्रश्न है आपका, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट कब आया था? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ध्यान से देख लेना इसको, और ये आया था 1948 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाता है। और यूएनओ के द्वारा वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों की घोषणा जो हुई थी वो 10 दिसंबर 1948 को हुई थी, और 10 दिसंबर को ही मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है पूरे विश्व में। अगला साथी प्रश्न है, भारतीय जनगणना अधिनियम कब पारित हुआ था? जनगणना अधिनियम ये जो पारित हुआ था 1948 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया था? हाँ, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को आया था, और 1
1 नवंबर 1956 से ये लागू हुआ था और इसी के तहत 14 राज्यों 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। ध्यान रखना इसको। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ था? भारतीय वन अधिनियम पारित हुआ था 1927 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? हाँ, सुमेलित नहीं है में से वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 ये तो सुमेलित है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 ये भी है और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1990 ये बिल्कुल गलत है और यही सुमेलित नहीं है। 1990 का ये एक्ट नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, जैव विविधता अधिनियम को कब से लागू किया गया था? जैव विविधता अधिनियम को लागू किया गया था 2003 से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाता है और जैव विविधता शब्द को नॉर्मन मायर्स ने दिया था। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम NGT एक्ट जो है ये कब से लागू हुआ था? ये लागू हुआ था 2010 से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, नरेगा का नाम परिवर्तित करके मनरेगा कब किया गया था? तो नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा 2009 में किया गया था और मनरेगा जो अधिनियम है वो 2005 में आया था और नाम इसका बदल करके 2009 में मनरेगा कर दिया गया था। तो ये 2005 में अधिनियम पारित किया गया था और 2006 में इसको लागू किया गया था। ठीक है, तो 2005 का एक्ट है उसको लागू किया गया था 2006 में और उसका नाम बदल कर 2009 में चेंज करके मनरेगा कर दिया गया था। अगला प्रश्न है आपका, आपदा प्रबंधन अधिनियम कब आया था? तो ये आया था 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम। अगला प्रश्न है आपका, महिला घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो ये आया था 2005 में और 2005 में ये महिला घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम आया था। इसी के तहत जो है महिला को एक थप्पड़ मार दिया जाए तो वो केस कर सकती है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम कब आया था? ये आया था 2005 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये 1963 को पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाता है। लागू हुआ था 1965 में, ये भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, निवारक निरोध अधिनियम ये प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट कब पारित हुआ था? प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 1950 में और इसमें अपराध होने से पूर्व में गिरफ्तारी की जाती है तथा अधिकतम 3 माह के लिए जेल में रखा जाता है। ये याद रखेंगे मेरे साथी। इसमें जो है अपराध होने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है और 3 माह तक के लिए जेल में रखा जा सकता है, बिल्कुल काला कानून की तरह। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? ये पारित हुआ था 2016 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी। भौगोलिक संकेतक अधिनियम ये GI टैग वाला जो एक्ट है ये कब आया था? ये आया था 1999 में और लागू हुआ था 2003 में और इसमें 10 वर्षों के लिए GI टैग दिया जाता है किसी भी के लिए। इससे सबसे पहले जो GI टैग मिला था दार्जिलिंग की चाय को मिला था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम कब आया था? तो यह आया था 1971 में और भारतीय झंडा अधिनियम जो है 2002 में पारित हुआ था। राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने पर राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम जो है वह राष्ट्रीय झंडा अधिनियम के तहत सजा मिलती है। इसी के तहत जो है इसका अपमान करने पर सजा मिलती है झंडे का। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए 1971। उसके बाद में नरेगा अधिनियम कब लागू हुआ था? वो अभी भी बताया 2005 में बना था, लागू हुआ था 2006 में। ठीक है, लागू हुआ था 2006 में। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या है, नरेगा अधिनियम कब लागू हुआ था? तो लागू हुआ था 2006 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी 2006 में। तो कब पारित हुआ? 2005 में। लागू हुआ 2006 में। नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा किया गया, 2006 में नहीं किया गया, 2009 में किया गया था। और उसके बाद में मनरेगा योजना को अनुच्छेद 43 के तहत चलाया जा रहा है। इसके तहत 100 दिन के काम की गारंटी दी जाती है तथा यह गारंटी अनुच्छेद 41 के तहत दी गई है और उत्तर प्रदेश में मनरेगा योजना के तहत दी जाने वाली मंजूरी 230 रुपये है। याद रखेंगे मेरे साथी। अगला प्रश्न है आपका, सूचना तकनीक अधिनियम IT एक्ट जो है ये कब से लागू है? तो ये लागू है 2000 से। ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट हो जाता है। और 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम पास किया गया था। 2005 का RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पारित किया गया था। पॉक्सो अधिनियम जो है ये कब से भारत में लागू किया गया था? बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। पॉक्सो एक्ट जो है ये कब से भारत में लागू किया गया था? 2012 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाता है। यह अधिनियम 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के मामले में लागू होता है। भारत में सहमति की उम्र पॉक्सो अधिनियम 2012 के अनुसार 18 वर्ष निर्धारित की गई है। यह अधिनियम 14 नवंबर 2012 को लागू किया गया था। इसकी फुल फॉर्म प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। जो सेक्सुअल ऑफेंस होते हैं 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ, उसमें ये लागू होता है पॉक्सो एक्ट।
अगला प्रश्न है आपका साथी, आतंकवाद से निपटने के लिए भारत में पोटा अधिनियम को कब पारित किया गया था? तो इसका पोटा अधिनियम को जब पारित किया गया था, इसको साथी 2002 में पारित किया गया था। 2002 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाता है। और यह अधिनियम टाडा एक्ट की जगह पर लाया गया था। ये जो टाडा एक्ट था उसी के स्थान पर इसको लाया गया था। और पोटा की फुल फॉर्म होती है प्रोटेक्शन ऑफ टेररिज्म एक्ट, आतंकवाद रोकथाम अधिनियम। ये 2002 का अधिनियम है। अगला प्रश्न आपका, प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया था? बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है ये। विधि आयोग का गठन पहले कब किया गया था? तो ये किया गया था 1834 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाता है। और पहले विधि आयोग के अध्यक्ष जो थे लॉर्ड मैकाले थे। इसको मैकाले ही बोलेंगे, ये मैकाले ही था। प्रथम विधि आयोग का गठन 1833 के चार्टर एक्ट के तहत किया गया था। इसी विधि आयोग के 1837 में दी गई रिपोर्ट के आधार पर ही आईपीसी का गठन किया गया था। और स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग का गठन 1955 में हुआ था। और तथा पहले अध्यक्ष बने थे MC सीतलवाड़। चलिए साथी, अगला प्रश्न है आपका, भारत का समुद्री क्षेत्र अधिनियम कब पारित हुआ था? तो भारत का समुद्री क्षेत्र अधिनियम जो है ये पारित हुआ था 25 अगस्त 1976 को। और ये पारित हुआ था 1976 को। और 1976 में ही बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम भी पास किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय प्रत्यर्पण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो प्रत्यर्पण अधिनियम जो है ये 1962 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, अपराध के 4 तत्व होते हैं, निम्नलिखित से कौन सा अपराध का भाग नहीं है? तो इनमें से मौज मस्ती जो है ये अपराध का भाग नहीं है, बाकी के सारे भाग हैं। CRPC की फुल फॉर्म क्या होती है? तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो होती है CRPC की फुल फॉर्म होती है। और CRPC ऐसे लिखा भी नहीं जाता, वो C कैपिटल होती है और R स्मॉल में होती है। C कैपिटल में होती है, R स्मॉल में होती है, और ऐसे PC लिखा जाता है। ठीक है, तो ऐसे होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। और CRPC को 1973 में अधिनियमित किया गया था। और यह पूरे भारत में 1 अप्रैल 1974 से लागू की गई थी। इसमें 37 अध्याय और 484 धाराएं थी। और IPC में 23 अध्याय और 511 धाराएं हैं। अगला प्रश्न है आपका, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया है? तो कब लागू किया गया है? ये लागू किया गया है 1955 में। 1955 में इसको लागू किया गया है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को भी 1955 को पास किया गया था। और 1976 में इसी का नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया था। 1976 में ही बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम भी लाया गया था। अगला प्रश्न है आपका, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1989 को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाता है। और 1989 में ही 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट भी किया गया था, जिसमें मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। अगला प्रश्न है आपका, घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम कब से लागू किया गया है? तो घरेलू महिला हिंसा संरक्षण अधिनियम अभी भी बताया था, ये 2005 से लागू किया गया है। और 2005 में ही RTI एक्ट भी पास हुआ था। और आपदा प्रबंधन अधिनियम भी पास हुआ था। और नरेगा अधिनियम भी इसी वर्ष पास हुआ था, अधिनियमित किया गया था। पास तो 2006 में हुआ था, जो अधिनियम बना था वो बना था 2006 में। और पास हुआ था ये 2005 में, मतलब कि बनकर रेडी हो गया था। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर C 2005। और इसके बाद में दहेज प्रतिबंध अधिनियम पूरे भारत में कब से लागू हुआ है? तो दहेज प्रतिबंध अधिनियम एक्ट जो है ये लागू हुआ है 1961 से। और 1961 में ही आयकर अधिनियम आया था। और मातृत्व लाभ संरक्षण अधिनियम आया था। और अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत इसी वर्ष हुई थी 1961 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना इसी वर्ष हुई थी। और 1961 में ही गोवा को आज़ाद कराया गया था। अगला प्रश्न है आपका, भारत में मानव अधिकार संरक्षण कब लागू हुआ था? तो मानव अधिकार संरक्षण भारत में लागू हुआ था 1993 से। और इसी वर्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना भी हुई थी। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जज को बनाया जाता है। वर्तमान में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो हैं अरुण कुमार मिश्रा हैं। और 1993 में ही राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन भी किया गया था। और 1993 में ही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का भी गठन किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर D 1993। अगला प्रश्न है आपका, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को 1886 को लागू हुआ था। और इसी अधिनियम का अन्य नाम छाता विधान भी है। और 1986 में बाल और किशोर श्रम अधिनियम भी पास किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, भारत में जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम
कब लागू किया गया था? ये लागू किया गया था 1974 में, 1974 में इसको लागू किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, वायु प्रदूषण तथा नियंत्रण अधिनियम कब से लागू किया गया था? ये लागू किया गया था 1981 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, मोटर वाहन अधिनियम को कब से लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 1988 से 1988 से। और उत्तर प्रदेश मोटर वाहन अधिनियम 1976 में पास किया गया था। सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी और NHAI की स्थापना भी 1988 में हुई थी और NHAI के अध्यक्ष संतोष कुमार यादव जो कि बने थे। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाता है आपका, पोका प्रिवेंटेशन ऑफ करप्शन एक्ट भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ है? तो ये हुआ है 1988 से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, सर्वप्रथम बाल विवाह पर रोक संबंधी कानून शारदा एक्ट कब बनाया गया था? शारदा एक्ट की बात कर रहे हैं तो ये बनाया गया था प्यारे साथी 1929 में इसको बनाया गया था। लागू हुआ था 1930 में और डॉक्टर हरविलास के प्रयासों से यह अधिनियम आया था। और इस समय देश का वायसराय कौन था? तो इरविन था। ठीक है, और इसके तहत पुरुषों के लिए विवाह की आयु 18 वर्ष निश्चित की गई थी तथा महिलाओं के लिए 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। अगला प्रश्न है आपका, वर्तमान में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम भारत में कब से लागू है? तो ये लागू है 2006 से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाता है आपका। अगला प्रश्न है आपका, चलिए अगला प्रश्न तो नहीं है, क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। पिछली क्लास की बात करें तो पिछली क्लास में आपने बहुत प्यार दिखाया, इसके लिए आप सबको तहे दिल से धन्यवाद। टेलीग्राम में और सारी की सारी PDF यहीं पर मिलेंगी। आप सबको फिर से वीडियो के लिए तहे दिल से धन्यवाद एक बार और क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी, गलत थी, सही थी, कैसी थी, कमेंट बॉक्स में वैसे आप बता दिया करें, अच्छा लगेगा मुझे।